हेलो दोस्तों, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उस राज के बारे में भी बताता हूँ जिसकी वजह से यह संभव हो पाया। यह कहानी है 10,000 रुपये के 1,000 करोड़ रुपए बन जाने की। एक गांव वाला था, नाम मोहम्मद अनवर अहमद, आमानेर नाम की जगह में रहता था, जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है। वे 4 भाई थे और वो उनमें से सबसे छोटे थे। उनके पिता एक किसान थे जिनके पास खेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। 10 साल बाद यानी 1980 में उनके पिता की बेवक्त मृत्यु के कारण पूरे परिवार की हालत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उन चारों भाइयों को वह खेत का हिस्सा बेचना पड़ा। वह खेत 80,000 रुपये का बिका और हर एक भाई के हिस्से में 20,000 रुपये आए। बंटवारे के बाद उन चारों भाइयों के रास्ते अलग हो चुके थे। तो क्योंकि मोहम्मद ने अपनी सारी जिंदगी खेती करी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने लिए कौन सा रास्ता चुने। उसके बाकी भाइयों में से एक ने अपने गांव को छोड़ दिया था और बाकी दोनों ने वही दुकान खोल ली थी। अब 1947 में विप्रो लिमिटेड के संस्थापक और फिलैंथ्रोपिस्ट अजीम प्रेम जी के फादर मोहम्मद हुसैन जी ने अपनी कंपनी की पहली फैक्ट्री लगाई थी, जो कि शाकाहारी घी, वनस्पति और रिफाइंड तेल बनाती थी। यह तब वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड कहलाती थी, जो कि आज विप्रो के नाम से दुनिया में जानी जाती है। मोहम्मद अनवर गांव में ही एक चाय की टपरी लगाता था। तभी एक दिन एक स्टॉक ब्रोकर मुंबई से आया, उसका नाम सतीश शाह था। वो उसकी दुकान पर रुका क्योंकि उसको एक सवाल पूछना था। तब मोहम्मद को यह नहीं पता था कि इस मुलाकात से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सतीश शाह अपने क्लाइंट के लिए उस कंपनी के जितने हो सके उतने शेयर लेने आया था। लेकिन क्या आपको पता है कि सतीश शाह ने क्या सवाल किया? उसने पूछा कि क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसके पास उस फैक्ट्री के शेयर्स हों? उसने उस फैक्ट्री की तरफ उंगली करके पूछा। अनवर ने सतीश को बताया कि फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में ही रहता है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और अगले 15 मिनट में सतीश ने मोहम्मद को समझाया कैसे शेयर्स खरीद के आप कंपनी के मालिक बन सकते हैं। सतीश की बातें मोहम्मद को काफ़ी दिलचस्प लगीं और वह मीटिंग 30 मिनट और चली। मोहम्मद ने सतीश को उसके शेयर्स खरीदने में मदद की और हर उस गांव वाले से मिला जो भी उस कंपनी के शेयर बेचना चाहता हो। और तो और उसने अपने लिए भी विप्रो के 100 शेयर खरीदे, जो कि उस समय 100 रुपए का एक था। और इस तरीके से उसने अपने 20,000 रुपए में से, जो कि उसे शुरू में मिले थे, 10,000 का निवेश कर दिया और बाकी के 10,000 में से उसने एक ट्रेडिंग बिजनेस चालू कर दिया। तब से वह अपने आप को विप्रो का मालिक समझने लगा और खुद से वादा किया कि जब तक अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं, तब तक वह अपना एक भी शेयर नहीं बेचेगा। और रही बात कि आखिर कैसे 10,000 1,000 करोड़ में बदले, तो मैं आपको बताऊं कि यह संभव हो पाया बोनस और स्प्लिट शेयर की वजह से। अब आइए जानें कैसे 10,000 बन गए 1,000 करोड़। 1980 में विप्रो के शेयरों में 10,000 रुपए लगाने वाले निवेशक को विप्रो कंपनी के 100 शेयर मिले। बोनस शेयर और स्प्लिट के बाद 100 शेयर बढ़कर 2,55,36,000 शेयर हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना। अब विप्रो के शेयर की कीमत 407.70 रुपए है, यानी अब उस 10,000 रुपए की कीमत लगभग 1,039 करोड़ रुपए हो गई है। आपको बता दूं, बोनस यानी वो शेयर जो कंपनी आपको मुफ्त में देती है, और स्प्लिट यानी जब कंपनी अपने शेयर के हिस्से कर देती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे 1980 में विप्रो कंपनी में लिए गए 100 शेयर्स 40 सालों में देखते ही देखते 2,55,36,000 बन गई, जिसकी कीमत अब तकरीबन 1,039 करोड़ आंकी जा सकती है। और इन सब के अलावा अब तक उन्हें कंपनी से लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा डिविडेंड भी मिल चुका है। वे अब रिटायर हो चुके हैं और कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता है उसे दिल खोल के डोनेट करते हैं। उनके बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं उन्हें कहते रहते हैं शेयर बेचने के लिए, लेकिन वो वही बात कहते हैं कि जब तक अजीम प्रेम जी कंपनी के मालिक हैं, तब तक मैं कंपनी का एक भी शेयर नहीं बेचूंगा। स्टॉक मार्केट जल्द अमीर बनने का कोई जरिया नहीं है, जैसा कि बहुत लोग परसेप्शन रखते हैं। सो दोस्तों, अगर आप 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकते तो आप शेयर बाजार में 10 मिनट के लिए भी न रुकें। यह शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले हर निवेशक पर लागू होता है। अगर आपका पैसा अच्छे स्टॉक में लगा है तो इंतजार का फल इतना मीठा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हजारपति से करोड़पति या अरबपति भी बन सकते हैं। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब्र और खुद पर भरोसा जिंदगी और मार्केट दोनों में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और विश्वास हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।